हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथमेटिक्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी को अगर हमें प्रूव करना है तो किस तरीके से करना है, राइट। जिसमें हम क्या देखते थे कि अगर LHL, RHL और इक्वल टू लिमिट, अगर तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो हम उसे क्या कहते थे, उसे हम कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कहते थे कि उस डोमेन पर वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी आज हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही डिस्कस करना है। तो देखते हैं कैसे होंगे। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, हमें फंक्शंस गिवन है और फंक्शंस हमारे ही है, राइट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शंस पर, उस पॉइंट पर हमें चेक करना होता है जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 और 0 से लेस देन की वैल्यू पर तो 3 आ रहा है, तो इस पर हमें चेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ना हमें ग्रेटर देन वैल्यू नहीं गिवन। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, वो हमें फंक्शन नहीं है गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम 0 पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और एक ये भी रीजन है कि 0 या 0 से लेस देन वाली वैल्यूज के लिए तो सभी के लिए यही आ रहा है, राइट। तो इस पर हम चेक नहीं करेंगे 0 पर। उसके बाद हम 1 पर देखते हैं। तो 1 पर क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1 पर ये 3 आ रहा है और x ग्रेटर देन 1 पर 4 आ रहा है। तो एक तो हमें किस पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी को, एक तो हमें 1 पर चेक करना है, क्योंकि 1 लेस देन 1 के, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन कुछ और है और ग्रेटर देन 1 के लिए डेफिनेशन कुछ और है। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो x लेस देन 3 पर 4 आ रहा है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इस पे भी हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। और x लेस देन इक्वल टू 10 पर, क्योंकि इसकी ग्रेटर देन वाली वैल्यू नहीं है गिवन, तो हम इसे भी इस पर चेक नहीं करेंगे। ओके, हमें 2 पॉइंट पर बस चेक करना है, एक 1 पर और एक 3 पर। तो सेम ही है जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे, उसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो आप ट्राई भी करें साथ के साथ पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें। तो x1 पर पहले मैं चेक कर रहा हूँ, तो क्या लिखते थे हम सबसे पहले बताओ, हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये लिखते थे। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे। अब 1 माइनस h देखिए, अब हम किस में रखेंगे, 1 नेगेटिव फंक्शन कहाँ है, ये x लेस देन इक्वल टू 1, ये तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें तो x है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। 1 प्लस h, x ग्रेटर देन वाली वैल्यू पर हम ये रखेंगे, तो x ग्रेटर देन 1 इसमें, तो यानी कि ये 4 है। तो देखिए LHL और RHL दोनों अलग अलग आए, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1 से लेस देन पर 3 आ रहा है और 1 से ग्रेटर देन पर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और 1 पर भी चेक करते हैं, तो 1 पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है और हमें किस पर चेक करना है, तो और हमें चेक करना है 3 पर, राइट, क्योंकि हमें 3 की डेफिनेशन दे रखी है, लेस देन भी और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों भी दोनों गिवन है। 3 पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, राइट। अब उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, फंक्शन ऑफ 3 माइनस h। अब बताओ अब क्या आएगा। 3 माइनस h, 3 नेगेटिव, x लेस देन 3 ये है यहाँ पर। x लेस देन 3 पर वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो इसका डायरेक्ट आंसर 4 आ गया। उसके बाद अब RHL लिमिट पर सॉल्व करते हैं। तो RHL लिमिट क्या है, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, और 3 प्लस h अब हमें रखना है। तो 3 प्लस h देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ पर है, तो हम इसमें रखेंगे, तो ये आ गया 5। तो ये भी आपस में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों पर आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अब 3 रखें, तो 3 रखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा।
सो लिखो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x is not equals to f3. So function is not continuous. Function क्या है? Continuous नहीं है at x equals to 3. तो ये 3 पर भी continuous नहीं है और 1 पर भी continuous नहीं है. ओके, नोट करें इसे. क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन. सेम ही है, क्वांटिटी को हमें डिस्कस करना है. देखते हैं कैसे होगा. सो x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर क्या है? 2x है. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर 0 है. ठीक है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? आप देखें, अभी चेक करते हैं. ठीक है, उसके बाद x लेस देन इक्वल्स टू 1 पर 0 है और x ग्रेटर देन 1 पर 4x. तो सेम ही क्वेश्चन है. आप ट्राई करें पहले अपने आप से. ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से इसको ट्राई करें. अगर फिर भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर देखें. ओके, सो सबसे पहले हमें किस पर सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें 0 पर सॉल्व करना है. तो 0 पर चेक करते हैं. सो लिमिट LHL को पहले हम सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x. अब ये क्या हो जाएगा? सर ये तो हमें पता है, तो s टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस h. ओके, अब उसके बाद 0 माइनस h देखिए हम किस में रखेंगे? x लेस देन 0 ये, तो इसकी डेफिनेशन ये. सो इसमें रख देते हैं 2 0 माइनस h और ये लिमिट s टेंड्स टू 0. अब h की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. उसके बाद RHL देखते हैं. सो RHL में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h. राइट, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h. तो 0 प्लस h रखिए. 0 प्लस h आप किस में रखेंगे? 0 प्लस h x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, तो इसमें रखोगे तो ये तो डायरेक्टली 0 ही आएगा. अब उसके बाद लास्ट क्या है? 0. तो 0 किस में रखेंगे? इक्वल टू 0 ही है, x इक्वल्स टू 0, तो 0. तो तीनों क्या हैं? आप देख रहे हो तीनों के तीनों इक्वल आए हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है. x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है f0. दैट्स मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर. अब और देख लेते हैं 1 पर. 0 और 1 के अलावा बाकी सभी पर तो क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है ना, तो हमें 0 और 1 पर ही सिर्फ और सिर्फ चेक करना है. सो अब x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं. x इक्वल्स टू 1 पर चेक करने के लिए वही सेम 3, एक तो LHL RHL और इक्वल्स टू. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x. उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस h आ जाएगा. किस में रखोगे? x लेस देन इक्वल टू 1 ये है, तो इसमें रखेंगे तो ये तो डायरेक्टली 0 आ गया इसका आंसर. उसके बाद RHL ग्रेटर देन लिमिट देखते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x. सो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 पॉजिटिव x रखो. 1 प्लस x किस में रखेंगे? देखो ग्रेटर देन ये है, x ग्रेटर देन 1, तो इसमें रखोगे तो 4 1 प्लस h. राइट, नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं. पहले ये x की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? 1 प्लस h. तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h रखें इसमें. सो ये क्या आ गया? 1 प्लस h. 4 आ गया, h की जगह 0 रखा तो 4. तो ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है. अब उसके बाद इसमें 1 और रखते हैं. तो 1 कहाँ है? x इक्वल टू 1 ये तो 0. तो बिकॉज क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है, सो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x is not equals to limit x tends to 1 plus f of x is not equals to f1. Therefore, function is not continuous. Function is not continuous at x equals to 1. Clear? तो ये 0 पर तो continuous है और 1 पर continuous नहीं है. Okay? इजी है सारे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14. सो करते हैं इसे. इसमें क्या है? x लेस देन इक्वल्स टू -1. x लेस देन इक्वल्स टू -1 पर -2 आएगा और x ग्रेटर देन -1 पर क्या आएगा? 2x आएगा. ठीक है ना, तो इसकी ये डेफिनेशन से मैं दे रखी है. सो x इक्वल्स टू -1 पर एक तो हमें वैल्यू को कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. कहां पर चेक करना है? x इक्वल्स टू -1 पर. और उसके साथ साथ और हमें चेक करना है 1 पर, क्योंकि देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 1 पर 2x है और x ग्रेटर देन 1 पर क्या है? 2 है.
तो इसे चेक करते हैं। सबसे पहले LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू क्या आएगा 1 -1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -1 h, सो लिमिट h टेंस टू 0 -1 h, x लेस देन -1 यहाँ पर है, सो इसमें रखोगे तो ये तो आंसर डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, डायरेक्टली हमारा आंसर ये तो -2 आ गया। अब RHL सॉल्व करते हैं, तो RHL में क्या देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये लिखेंगे RHL में। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -1 प्लस h, क्या आएगा -1 प्लस h, तो रखो जरा -1 प्लस h। RHL कहाँ है, RHL x ग्रेटर देन -1 ये है, सो इसमें रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 -1 प्लस h, और ये लिमिट h टेंस टू 0, सो ये आ गया हमारा -2, क्या आ गया -2। अब उसके बाद अब हम इसमें रख देते हैं -1, तो -1 देखो इक्वल टू ये, तो -2 आएगा, सो तीनों की वैल्यू माइनस में आई है -2, सो लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू में f -1, सो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू -1, तो -1 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं 1 की, 1 पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, सो एट x इक्वल टू 1 पहले हमें क्या चेक करना है, पहले हमें LHL चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, तो 1 नेगेटिव देखिए लेस देन ये x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h हमने किस में रख दिया है, देखो इसमें रख दिया, तो 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू 1 माइनस एच आ गया, तो ये आ गया, h की जगह 0 रखा तो 2 आ गया। उसके बाद RHL लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, उसके बाद 1 पॉजिटिव f ऑफ x है, तो किस में रखेंगे, x ग्रेटर देन 1 ये है, तो x ग्रेटर देन 1 ये है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो गया हमारा 1 प्लस h, और इसका आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अब उसके बाद इक्वल टू 1 रखो, तो इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो इसमें रखोगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, राइट। सो हमने क्या रखा, हमने 1 रखा, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2 आ गया। दैट्स मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू में f1। दैट्स मीन्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तो -1 और 1 दोनों के लिए क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नोट करो, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं 17 क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू दिस। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, हमें क्या करना है, a और b में यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी, यहाँ पर हमें डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स नहीं निकालने। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक रिलेशनशिप बताना है, और इसने हमसे ये बोल दिया कि रिलेशनशिप आप बताइए सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आपको ये नहीं बताना कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है, आपसे क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हूं, तो a और b में रिलेशनशिप बताओ। तो कैसे बताओगे, देखो सेम ही है। अब अगर हमें कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तरीका सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा करने का। सबसे पहले LHL, ठीक है ना, LHL फाइंड आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू, किस पर हमें चेक करना है, देखिए 3 पर चेक करना है, तो 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, राइट। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, आप 3 माइनस h रखो, तो x लेस देन 3 यहाँ पर है इस फंक्शन पर, तो इसमें रखेंगे a 3 माइनस h प्लस 1,
x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 3 माइनस एच रखा, तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1 ये आ गया। सो अब h की जगह 0 रख देते हैं, तो ये क्या आएगा 3a प्लस 1। ये हमने LHL सॉल्व कर लिया। अब RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, राइट। और उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, क्या लिखेंगे 3 प्लस h। अब उसके बाद ये किस में रखेंगे, तो x ग्रेटर देन 3 इस पर है, तो इसमें रख दीजिए। सो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, x की जगह रखो, तो ये क्या आएगा 3 प्लस h प्लस 3, तो ये क्या आ गया, h की जगह 0 रखो, 3b प्लस 3, ये लो, ये आ गया। अब उसके बाद लास्ट क्या है, अब हमें इक्वल टू रख देना है, तो इक्वल टू 3 देखो इसमें, तो ये हमने रखा, तो ये क्या आ गया 3a प्लस 1। ओके, सो इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे f इज कॉन्टिन्यूअस। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, क्योंकि ये 3 पर हमें कॉन्टिन्यूअस बताया हुआ है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल टू में f3, ये तीनों आपस में इक्वल। तो देखो फर्स्ट वाले की वैल्यू आई है 3a प्लस 1 और सेकेंड वाले की वैल्यू आई है 3b प्लस 3 और थर्ड की हमारी वैल्यू आई है 3a और प्लस 1, ये आई है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम मान लेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, तो बस हमें रिलेशनशिप बताना है। तो सो हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वेट कर देते हैं, राइट। सो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू में 3b प्लस 3, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। देखो 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a और b के बीच में रिलेशनशिप हमें क्या मिल गया, अगर देखो हम 3 को सबसे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा b प्लस 2/3। ये हमने क्या किया, 3 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया 2/3। तो a और b में क्या रिलेशनशिप है, देखो a किसके इक्वल है, b प्लस 2/3, ठीक है ना, 2/3 और 2/3 हम 2/3 प्लस b इक्वल्स टू a आएगा, है ना। a की वैल्यू क्या होगी 2/3, b से 2/3 ज्यादा होगी, a की वैल्यू b से 2/3 ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। ओके, सो ये हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। और ये हमारे ना सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा ना, और कोई भी अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है या फिर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो हमें क्या बताना है, हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, हमें लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। और फिर उसने आपसे पूछा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, कि x इक्वल्स टू 1 के लिए आप क्या बताएंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो देखते हैं, पहले 0 पर देखते हैं। ओके, सो एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए। सो देखते हैं, सबसे पहले LHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, क्योंकि अभी हम 0 पर चेक करें, ठीक है ना, तो 0 नेगेटिव f ऑफ x। सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h, देखो x लेस देन इक्वल टू 0 ही है, सो आप क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 ही है ना, तो लेस देन वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो रखो। तो ये क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, तो 0 माइनस h अगर हम इसमें रखते हैं, लैम्डा 0 माइनस h की स्क्वायर, 0 माइनस h होल स्क्वायर, और उसके बाद इसमें भी रखो, तो ये आ जाएगा 2 0 माइनस h और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। सो h की जगह आप 0 रख दो, h की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो देखो ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, और 0 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब उसके बाद अब RHL को सॉल्व करते हैं। तो RHL में क्या है, RHL में है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। सो लिमिट ये क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। तो 0 प्लस h रखते हैं हम इसमें,
सो इसमें अगर हम रखते हैं 0 प्लस एच तो ये आएगा 4, 0 प्लस एच और प्लस 1, तो ये क्या आ गया 4h प्लस 1, राइट, 4h प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, h की जगह 0 रखोगे तो ये 1 आ गया। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये हमें आंसर 1 दे रहा है। अब उसके बाद इक्वल्स टू लिमिट देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू लिमिट में क्या है, इक्वल्स टू लिमिट में है 0 हमें रखना है डायरेक्टली, तो 0 रखोगे अगर आप इसमें तो लैम्डा 0 की स्क्वायर 0 और ये सारा 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, है ना, हमसे ये बोला हुआ है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में f0। तो एक की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। क्या किसी भी हालत में क्या ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, बताओ। अगर मैं सपोज करो, अगर मैं क्या रख दूं x की जगह, सपोज मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं, लैम्डा तो है नहीं, लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा की जगह हम क्या रख दें, लैम्डा की जगह कुछ रख ही नहीं सकते, अगर है ही नहीं लैम्डा तो इसका मतलब क्या, हम उसकी वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो लैम्डा की क्या कोई भी वैल्यू, क्या लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्या इन तीनों को इक्वल ला सकती है, नहीं ला सकती ना, इन तीनों को इक्वल नहीं ला सकती। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा which makes the functions is continuous, जो इसको क्या कर दे, कॉन्टिन्यूस ला दे, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं ला सकती। ओके, क्लियर है, इसको नोट करो। फिर हम किस पर चेक करेंगे, 1 पर। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं 1 पर। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। 1 पर देखते हैं क्या कहता है ये। सो एट x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले LHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। देखो 1 माइनस 1 से लेस देन वाली वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, x ग्रेटर देन 1 है, इस पर क्या है x ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि यहीं पर हमें x लेस देन 1 मिलेगा, यहीं पर हमें x इक्वल्स टू 1 मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल्स टू 1 तो यहीं पर होगा, तो इक्वल्स टू 1 भी हमें यही मिलेगा, और x ग्रेटर देन 1 भी यहीं पर मिलेगा। तीनों के लिए डेफिनेशन क्या होगी, ये सेम रहेगी। ओके, सो रखते हैं इसमें वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h रखो। तो 1 माइनस h अगर हम रखेंगे, 1 माइनस h इसमें रखेंगे तो 4 1 माइनस h प्लस 1, तो ये क्या आ गया, h की जगह 0 रख दो तो 4 प्लस 1 5 आ गया ये। उसके बाद अब RHL को सॉल्व करते हैं। सो RHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, अब उसके बाद 1 पॉजिटिव f ऑफ x है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब ये भी क्या करना है, ये भी इसी में रखना है। देखो भाई x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 1 भी तो यहीं पर होगा ना, है ना। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखो तो 1 प्लस h प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 0 रख दो h की जगह, तो ये 5 आ गया। अब उसके बाद अब क्या रखना है हमें, अब इसके बाद 1 रखना है, तो इक्वल्स टू 1 भी यहीं पर है। अगर ग्रेटर देन 0 इस डेफिनेशन पर है तो इक्वल्स टू 1 भी इसी डेफिनेशन पर होगा, तो 1 रखा तो 4 प्लस 1 ये आ गया 5। तो आप देख रहे हो तीनों जगह इसका आंसर सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट अबाउट क्वांटिटी एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तो हमें बता रखा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस, किस पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f1। और देखो तीनों का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देख लो तीनों का आंसर क्या आ रहा है, तीनों का आंसर 5 आ रहा है। तो बताओ लैम्डा की किस वैल्यू के लिए तीनों इक्वल होंगे। सर ये तो पहले से तीनों इक्वल है,
तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वल होंगी? सर पहले से ये तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा की जगह 1 रख लो, है ही नहीं लैम्डा, कहां रखोगे? लैम्डा की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, -1 रख लो, ठीक है, 2/3 रख लो, कोई भी नंबर रख लो। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा it is continuous at x equals to 1। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 1। और वो कोई भी वैल्यू क्या होगी, लिख दें, रियल नंबर, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था, वो तीनों इक्वल नहीं आए थे और लैम्डा उसमें था भी नहीं, तो हमने क्या कह दिया कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर क्या है, तीनों इक्वल आ गए, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, है ही नहीं लैम्डा, तो कहाँ रखोगे? तो तीनों के तीनों इक्वल ही रहेंगे, है ना। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, करो नोट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is equals to x minus box x is discontinuous at all integers point, all integral point, सारे पॉइंट्स पर, जितने भी हमारे इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, उन सभी पर ये क्या है, उन सभी पर हमें इसको शो करना है कि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस, आपको ये शो करना है। हियर दिस बॉक्स डिनोट दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। डू यू नो अबाउट दिस फंक्शंस? आपने इसे 11th क्लास में रीड किया था। तो देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो पहले इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले इस फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, अगर बॉक्स के अंदर x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। ये जो हमें वैल्यू देता है ना, इंटीजर में वैल्यू देता है। अगर सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, तो आंसर हमें क्या देगा, हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू x देगा, यानी कि 1 देगा, ठीक है ना। अगर मैंने क्या लिखा, 1.1 लिखा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1.2 रखा तो आंसर क्या आएगा, आंसर तब भी 1 आएगा। 1.9 रखा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी, जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं, सभी के लिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैंने क्या रखा, 2.1 रखा, तो क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। और 2 के लिए भी क्या आएगा, 2 के लिए भी 2 आएगा। उसके बाद 2.99 के लिए भी क्या आएगा, 2.99 के लिए भी 2 आएगा। ये क्या दे रहा है हमें, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन वाली वैल्यू हमें यहाँ पर देता है। अब उसके बाद अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात कर लें, तो नेगेटिव में देखिए क्या देगा ये, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या रखा, -1.1 रखा, आप बताओ पहले, ठीक है, आप बताओ, -1.1 रखा तो क्या आंसर आएगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 किसके बीच में आ, -1.1 किसके बीच में आएगा, देखो ये आएगा -1 और -2 के बीच में, ठीक है ना। -1.1 ये इस तरफ आएगा, है ना, -1 और -2 के बीच में। तो यहाँ पर लेस देन वाला नंबर कौन सा है, -1 या -2 है? आपने -1 बताया था ना, -1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन वाला नंबर क्या है, -2। इसी तरीके से अगर हमें देखना है -1.3, तो -1.3 का आंसर -2 आएगा। इसी तरीके से अगर हम और इसके आगे बढ़े, -2.2 का आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि 2.2 है तो ये इस तरफ है। और लेस देन वाली वैल्यू क्या होती है, -3 या -2, -3 होती है, तो -3 आएगा। और उसके बाद अगर हम सपोज करो बोले, मैं बोलता हूँ 0.1, तो 0.1 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 0.1 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और आपने बनाया भी होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो 1 के लिए 1 आएगा, ठीक है, और 1 से लेकर 2 के लिए 2 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, राइट। और ये लो ऐसे बनता है इसका ग्राफ। सो इस तरीके से, ओके, इसको लाइन को नहीं ड्रॉ करते, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। तो देखो ये क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, राइट। सो अब हम बात करते हैं इसकी x के साथ ये मॉडुलस फंक्शन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो इसकी जरा बात कर लेते हैं और इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज के लिए क्या करना है, सारी वैल्यूज के लिए एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी के लिए क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। मैं चेक करना है, देखते हैं जरा, चेक करते हैं। और देखिए सबसे पहले लेट c बिलोंग्स टू
ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है ना, ये हमने सी कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, लेट लिमिट एलएचएल लिमिट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो रखो जरा लिमिट एक्स टेंस टू, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फंक्शन ये क्या आ जाएगा सी माइनस एच, तो रख दो उसमें सी माइनस एच रखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस एच, तो ये तो सी माइनस एच हो गया, और माइनस सी माइनस एच। सर व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा देखो क्या व्हाट अबाउट दिस क्या बोल रहे हो, ठीक है चेक करो ना, देखो कैसे करोगे। अगर सपोज करो सी की वैल्यू 5 है, क्या है सी की वैल्यू 5 है, तो 5 और एच क्या होता है, एच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एच क्या होती है बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो इसको हम 0.1 मान लें, तो 5 में से अगर आप 0.1 भी माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 4.90 आएगा, तो देखो 4.90 आ गया, तो 4.90 हमें क्या वैल्यू की देगी, ये 4 देगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या माना था, ये 4 5 है, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा फाइनल आ रहा है 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी ना सी माइनस एच, उससे एक कम आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा एक कम आएगा आंसर, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा सी माइनस 1, समझ गए, सी माइनस एच की वैल्यू ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटीजर फंक्शन सी माइनस 1 देगा, एक कम देगा उससे वैल्यू, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ओके, अब एच की जगह 0 रख दो, सिंपल सी बात, तो ये लो ये रख दिया, तो इससे कैंसिल क्या आ गया 1 आ गया। ओके, देखते हैं उसको, देखते हैं आरएचएल को, ठीक है ना, उससे क्या आता है, सो लिमिट आरएचएल लिख दो, आरएचएल, सो लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी पॉजिटिव एक्स सी प्लस एक्स, तो ये उसमें ही रखना है ना, सभी के लिए वही है, तो सी प्लस एच रखो, सी प्लस एच और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी सी प्लस एच रखो। सर व्हाट अबाउट दिस, सर क्या करेंगे इसका, बेटा देखो फिर वही एग्जांपल देखो ना, अगर सपोज करो 5 प्लस ये क्या है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इसको 1 तो नहीं कंसीडर कर सकते, बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो 0.1 है, तो इसका आंसर क्या आया 5.01 5.1 है ना, तो 5 का आंसर देखो क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 5.1 तो आ गया प्लस करने पर, लेकिन अब ये वैल्यू क्या देगा हमें 5 ही तो देगा, क्योंकि क्या होता है 5.1 का आंसर भी क्या आता है, 5.1 का आंसर भी 5 ही तो आता है, और 6.1 का आंसर 6 आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 5 है तो आंसर भी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सी प्लस एच हमें क्या वैल्यू देगा, सी प्लस एच हमें वैल्यू देगा सी, तो इससे ये कैंसिल, और एच की जगह 0 रख दो, तो रखा 0, तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना, तो आपने देखा क्या देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस हो गया ना प्रूफ, और अब रख दो क्या रख दो सी रख दो, तो सी माइनस दिस, अब ये क्या देगा हमें वैल्यू, ये भी सी देगा, है ना, 5 है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो 5 ही आएगा आंसर, तो सी माइनस सी क्या आ गया 0 आ गया, तो बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये तो इसके इक्वल है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है ना, ये इस तरीके से करना है, क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद ये हमने इसमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी, कीजिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, इसमें हमसे ये कह रहा है क्या ये पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आप वही चेक करें, सबसे पहले पाई नेगेटिव पाई पॉजिटिव एंड एक्स इक्वल्स टू पाई, तो उससे आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। मैं आपको इसको दूसरे वे से कराऊंगा, तो मैंने आपको बताया था एल्जेब्रा ऑफ अ फंक्शन कि अगर कोई भी फंक्शन f इज अ फंक्शन, f कोई एक फंक्शन है और वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और g एक अनदर फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये मैंने आपको बात बताई थी। उसके बाद इसी तरीके से f माइनस जी, f इंटू जी और f डिवाइड बाय जी वेयर g इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमने सारे पढ़े थे एल्जेब्रा ऑफ अ फंक्शन में, राइट। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने उसमें ये बताया हुआ है। ओके, सो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स, क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, सो दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन। तो यहाँ पर क्या है देखिए, आपने पढ़ा होगा, मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको gx एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, इसको gx एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, और इसको hx एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स को। तो gx जो मैंने माना है ना, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, तो जिसने फर्स्ट मेरी वीडियो नहीं देखी ना, वो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें एक बारी। तो gx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्या होता है, ये हर एक जगह पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख दो gx बिकॉज gx इज पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous at all points, it is continuous, क्या होगा ये, continuous होगा at all points, at all points। उसके बाद अब ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ तो आपने बनाया ना। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ कैसे होता है, साइन जीरो पर क्या होती है, वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो सीखेंगे हम, आपने सीखा होगा 11th क्लास में ट्रिगो का ग्राफ बनाना, है ना। तो जीरो पर जीरो होती है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, और आप देखते हैं कि ये कभी भी ब्रेक नहीं करता, ये बिना पेन उठाए हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, साइन एक्स जो फंक्शन है ना, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बिकॉज एच एक्स इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और साइन एक्स है, ठीक है, एच एक्स इज साइन फंक्शंस एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है एट ऑल रियल नंबर पर, एट ऑल रियल नंबर एट ऑल पॉइंट्स, जो भी इसकी डोमेन होती है, और डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। सो इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो फंक्शन, सो gx माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। आपको इस तरीके से करना है, तो इसमें आप एलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसमें भी क्या करेंगे, हम एलजेब्रा का यूज करेंगे। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव और इक्वल टू पाई, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही मेथड क्या है, डिफरेंट है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, ये फंक्शन, ये हमने कोई फंक्शन एज्यूम कर लिया, ये कोई फंक्शन एज्यूम कर लिया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। तो करो इसको नोट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और फंक्शन है दो साइन और कॉस का समेशन, उसको हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, उसका डिफरेंस और उसका प्रोडक्ट। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, सर कब किया, अभी तो किया, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन, एक कोई फंक्शन है, दूसरा कोई फंक्शन है, अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन, क्वोशिएंट क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इसी तरीके से करते हैं। तो ये लो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट का। सो हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। एज साइन एक्स क्या है, एज साइन एक्स, इसको हम क्या मान लें, सपोज करो मैंने इसको मान लिया एच एक्स मान लिया, ठीक है ना। एच एक्स मैंने मान लिया साइन एक्स को, और इसको क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया जी एक्स कॉस एक्स को। सो एज एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एच एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स फंक्शन बताओ हर पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होता है। सो एट ऑल पॉइंट्स ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद एंड एज जी एक्स भी क्या है, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स। सो एच एक्स माइनस प्लस है, एच एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद बी पार्ट देखें। सो बी पार्ट में क्या है, इन्हीं का डिफरेंस है, तो पहले तो आप यही लिख देना सेम, ठीक है ना। एच एक्स जी एक्स ये है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा। सो एच एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसका डिफरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। उसके बाद सी पार्ट में,
अब उसका हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो सेम लिख देना एच एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, और एच एक्स और जी एक्स के हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो एच एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो a continuous function। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसमें करना है। तो कुछ नहीं है, बस अलजेब्रा का हमें इसमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। तो करें नोट। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन। सर कोसाइन क्या होता है बेटा? कॉज होता है, कॉज, ठीक है ना। कोसाइन, कोसेकेंड, ये बेटा कॉसेक फंक्शन, कॉसेक देखो, ये कॉसेक हम रीड करते हैं, ये कॉस रीड करते हैं, राइट। उसके बाद सीकेंड, तो इसको हम सेक रीड करते हैं, एंड कोटेंजेंट, तो इसको हम कॉट रीड करते हैं फंक्शन। तो इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कॉस की। तो बताइए, अभी हमने डिस्कस किया कॉस फंक्शन क्या होता है। इसकी जो भी डोमेन होती है रियल नंबर, उन सभी पर ये क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो लिख देते हैं, ठीक है ना। इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। इसकी डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होती है, साइन की भी यही होती है, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं, ओके। सो वो उसकी डोमेन है, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हमें कोसाइन का देखना है तो कोसाइन तो हर एक वैल्यू पर क्या है, हर एक वैल्यू पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं जरा कोसाइन। तो कॉसेक क्या है, कोसेकेंड। तो कॉसेक को देखते हैं जरा। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन। क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, राइट। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो ये अब क्या बन गया, ये हमारा रैशनल फंक्शन बन गया। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एक्स वी, ये पी और जी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, साथ के साथ इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है एन पाई पर। कहां पर होती है, एन पाई पर, राइट। साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, एन पाई पर होती है। मतलब कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इन सभी वैल्यू पर ये क्या होती है, इन सभी वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, ये एक रैशनल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल द पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू n पाई, राइट। सो ये लो, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अलजेब्रा से ही हम इसको कर रहे हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एट x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल्स टू n पाई। बस इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर छोड़कर इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड की। तो सेकेंड, ये लो हमने क्या किया, हमने एफ एक्स मान लिया सेक एक्स को। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉज एक्स। क्या होती है, कॉज एक्स। अब ये भी क्या आ गया, ये भी रैशनल फंक्शन आ गया। सो वेयर डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कॉज एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, पढ़ा है 11th क्लास में। कॉज एक्स की वैल्यू 0 होती है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। वो आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, याद करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, एक्सरसाइज नंबर 3.4। हाँ सर पढ़े। तो वहां पर ये होता है, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो एक्स की वैल्यू n पाई के इक्वल है। मतलब यहाँ पर क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर 0 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉज एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, कॉज एक्स की वैल्यू उस समय 0 आती है 90 के कॉफिशिएंट पर। जैसे 90, ठीक है ना, 90 और उसके बाद 270, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी पर ये क्या आता है, उन सभी पर ये 0 आ जाता है। तो अगर 0 डिवाइड में हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी फंक्शन जो है इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है एट x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, इस पर नहीं है कॉन्टिन्यूअस, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इस पर क्या होगा, इस पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी इसकी सारी वैल्यूज पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद डी पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, कॉट,
कॉट का हमें बताना है। तो कॉट क्या होता है, कॉट को हम लिखते हैं भाई कॉस बाय साइन, क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन लिखते हैं। तो ये भी क्या आ गया, ये भी हमारा रैशनल फंक्शन, ये भी रैशनल फंक्शन, वो भी रैशनल फंक्शन, ये भी रैशनल फंक्शन। तो कॉस बाय साइन वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ होती है साइन एक्स की वैल्यू 0, अभी तो बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर होती है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, सारी रियल वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू n पाई। अगर साइन x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो x की वैल्यू क्या आती है, n पाई। ओके, सो इस तरीके से हमने इसका एलजेब्रा का ही हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है ना, और एलजेब्रा का यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सभी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हमने चेक किया कि ये फंक्शंस कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्लियर, करो नो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f(x) इक्वल्स टू sin x by x, x लेस देन 0, x प्लस 1 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो क्या हमें देखना है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स निकालने हैं, और जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, राइट। सो देखते हैं और इसे करते हैं, आप अपने आप पहले इसे ट्राई करना जरूर, ठीक है ना। सो किस पर हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 0 पर, 0 पर हमें चेक करना है, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी सभी जगह पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, 0 पर चेंज हो रही है। 0 पर लेस देन पर कुछ और वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू पर कुछ और वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर चेक करना है 0 पर। अगर 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। ओके, सो देखते हैं LHL में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, यही आएगा, है ना। अब उसके बाद लेस देन ये तो इसमें रखना है, तो ये लो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा साइन माइनस h, और साइन माइनस h क्या होता है, भूल गए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये उसके नीचे करना होता है, ठीक है ना, जैसे मैं लाइन डालता हूं तो ये आपको उसके नीचे करना है। तो ये आ गया h टेंस टू 0 माइनस साइन h डिवाइड बाय माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन माइनस थीटा मैंने क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये आपने रीड किया हुआ है। और उसके साथ साथ अब मैं एक और फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सर और भी क्या ऐसे फॉर्मूले होते हैं, हाँ होते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे, तो सारे फॉर्मूले वहां पर मैं लिखवाऊंगा लिमिट से रिलेटेड, जो कि आपने 11th क्लास में रीड भी किए हुए हैं। ओके ना, सो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन ये कैंसिल, साइन h बाय h ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई डायरेक्ट 1। अब RHL सॉल्व करते हैं, तो RHL में क्या है, इसके बाद RHL ये लो, सो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, तो रखो। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस 1, 0 प्लस h प्लस 1, तो h की जगह 0 रखा, तो ये क्या आ गया, ये भी 1 आ गया। अब उसके बाद अब हम 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 0 प्लस 1 ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू में f0, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, और इसके अलावा पहले से ये सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस था, तो क्या कोई यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, नहीं है, तो लिख दो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकॉन्टिन्यूटी का। ओके, सो नोट करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो क्या है डेफिनेशन इसकी, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है
कि यहाँ पर बस जीरो के इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन भी यहीं पर ही है और लेस देन जीरो भी इसी डेफिनेशन पर है। इस फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे। और नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहां पर हमें क्या कंसिडर करना है, जीरो कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएल को सॉल्व कर रहे हैं। एलएचएल में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू जीरो, लिमिट s टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस h। तो जीरो माइनस h रखते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, जीरो माइनस h हमें देखो इसमें ही रखना है। तो जीरो माइनस h यानी कि माइनस h की स्क्वायर करो तो h स्क्वायर आएगा और साइन 1 अपॉन में माइनस h। अब h की जगह जीरो रख दो, जीरो रखोगे तो जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी होगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमने एलएचएस निकाल लिया। अब आरएचएल देखते हैं। तो आरएचएल में क्या है, आरएचएल में है लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x, राइट। तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h। अब उसके बाद लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h रखो, इसमें ही रखोगे तो प्लस h रखा तो h स्क्वायर और साइन 1 बाय h, अगेन से सेम जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा, तो ये भी जीरो आ गया। उसके बाद इक्वल्स टू जीरो, अगर हमने जीरो रखा तो जीरो रखने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो रखने पर जीरो आ रहा है, राइट। सो तीनों की तीनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f0। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू जीरो पर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज हमने किए 24 तक के क्वेश्चंस और हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं 25 से सारे कंप्लीट क्वेश्चन जो भी हैं 34 तक। ओके। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।